नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पेपर नंबर 5 का सेक्शन डी विभाग करने वाले हैं, जो एग्जाम में 12 मार्क्स में आता है और उसमें से बड़ा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। कोई भी 3 क्वेश्चन करना है। मैं आपको वही 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एग्जाम के अंदर आपको लिखना है, और उन सभी क्वेश्चन को आप इतना डिटेल में प्रैक्टिस करवा देंगे ना, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि डेफिनेटली कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। तो आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ बड़ा, उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है जो बोर्ड के एग्जाम में आने का गारंटेड। चलिए, हम उससे पहले बड़ा हम आपको यहाँ पर सब चीजें पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, फिर मैं आपको समझाता हूँ बड़ा। और अब भले ही क्वेश्चन यहाँ पर गुजराती में लिखा, उसका टेंशन मत लीजिए, आपको हिंदी में करवाने की जिम्मेदारी वो मेरी है, सत्यम सर की है। तो आपको सिर्फ समझना है, बस कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन वाला। 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी और सी पीढ़ी की जानकारी आपको निम्न अनुसार दिया गया है। जो धंधा का जो संपत्ति है बाबू, वो संपत्ति आपको दिया है 10 लाख, और धंधा का जो दायित्व दिया है वो आपको दिया है 2 लाख, और अपेक्षित मुआवजा का दर जो दिया है बड़ा वो 10% दिया है। पीढ़ी के जो अंतिम 5 वर्ष का जो लाभ दिया वो ये रहा, 2019 20 21 20 21 21 22 22 23 और 23 24। यहाँ पर आपको लाभ दिया 90,000, 1 लाख, 10,000, 1 लाख, 20,000, 1 लाख, 30,000, 1 लाख, 40,000। और अधिक लाभ अधिक वर्ष के 4 वर्ष की खरीदे के आधार पर योग्य औसत पर से ख्याति का मूल्यांकन करो। तो बड़ा ये कैसा बोला सवाल के अंदर, बोला अधिक लाभ निकालने के लिए। तो अधिक लाभ जब भी सवाल में दिया होता है तो मैंने आपको बताया था ओनली फॉर 6 स्टेप्स याद रखना है। कितने स्टेप्स? ओनली फॉर 6 स्टेप्स। वो 6 स्टेप्स अगर आपने याद कर लिया ना बड़ा, तो डेफिनेटली कह रहा हूँ बड़ा कि आपको वो चीजें आ ही जाएगा। कौन से 6 स्टेप्स है बड़ा, मैं आप लोगों को वो भी चीजें बता दे रहा हूँ, और फिर अपने लोग क्या करेंगे, सम्स की शुरुआत करेंगे और अच्छे से हम लोग इसे प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से हम आपको समझाना चाहते हैं बड़ा, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बड़ा सुपर प्रॉफिट मेथड। दुख जान जान सकते हो बड़ा, पेज नंबर 94 पे अधिक लाभ की पद्धति दी है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। और उसके ओनली फॉर कितने स्टेप्स है बड़ा, ये 6 स्टेप्स है। यही 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग सारे के सारे सम्स करना है बड़ा। कर पाओगे ना? बोलो, कर पाओगे ना? अच्छे से कर पाओगे ना? रेडी करें हम, सवाल को सिखाएं हम, चालू करें। चलिए, तो यही 6 स्टेप्स की मदद से बड़ा मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेप्स दिए हैं। पहले स्टेप में आपको दिया है विनियोजित पूंजी, जिसे कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को माइनस करेंगे तो हमें विनियोजित पूंजी मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है, अपेक्षित मुआवजा का दर जो सवाल में दिया होता है। स्टेप नंबर 3 अपेक्षित लाभ, जो विनियोजित पूंजी इनटू अपेक्षित मुआवजा का दर। स्टेप 4 इसे हम औसत लाभ कहते हैं। स्टेप 5 इसे हम अधिक लाभ कहते हैं, औसत लाभ में से अपेक्षित लाभ को माइनस करना। और स्टेप 6 जिसे हम ख्याति कहते हैं, अधिक लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। ये अपने इतनी स्टेप्स अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, तो डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको ये चीजें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सब चीजों को समझेंगे, डिटेल वाइज करेंगे, तो शायद आपका काम क्या हो जाएगा, क्लियर। यही 6 स्टेप्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सम्स को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आपके सामने बड़ा यहाँ पर, और साथ में बड़ा क्वेश्चन खोल के रखना, ठीक है। चलिए बड़ा, देखो यहाँ पर मैंने स्टेप 1 लिख दिया। स्टेप 1 क्या था, विनियोजित पूंजी। बड़ा मैं कोष्टक नहीं बना रहा हूँ, आप लोग एग्जाम के अंदर कोष्टक बना लेना, ठीक है। और नहीं भी बनाओगे ना तो भी चलता है बड़ा, एग्जाम में मार्क्स नहीं करते हैं। बस आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं है बड़ा। लिखे, आपको बड़ा जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देना हो एग्जाम में उस तरीके से करोगे तो फुल मार्क्स आएंगे। मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप हो सके तो टेबल बनाने की कोशिश कीजिएगा, या अगर टेबल नहीं बना पाते, आपके पास समय नहीं है, तो आप स्टेप्स जरूर लिखना, क्योंकि स्टेप्स लिखने के आपके पूरे मार्क्स मिलते हैं। स्टेप 1 क्या है, विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति में से कुल दायित्व को माइनस करना है। तो अब यहाँ पर देखो पेपर के अंदर बड़ा, कुल दायित्व संपत्ति कितना दिया, 10 लाख, और दायित्व कितना दिया, 2 लाख। बस आपको यहाँ पर लिख देना बड़ा। तो 10 लाख, कितने जीरो भाई साहब, 6 जीरो,
माइनस 2 लाख। ठीक है, तो 10 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 8 लाख। तो यहाँ पर आएगा 8 लाख। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप्स क्लियर हो गया बाबू। पहला स्टेप जैसे ही क्लियर हो गया वैसे आपको निकालना है स्टेप नंबर 2। चलिए, स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा? अपेक्षित मुआवजा का दर, जो ऑलरेडी आपको सम्स के अंदर दिया होगा। अपेक्षित मुआवजा का दर कितना दिया है? 10%। तो बस यहाँ पर आपको लिखना है 10%। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है बेटा? उसे भी लिख लेते हैं अच्छे से। चलिए, स्टेप 3 भी हमने क्या कर दिया यहाँ पर? कंप्लीटली लिख दिया। अपेक्षित लाभ बराबर विनियोजित पूंजी इंटू अपेक्षित मुआवजा का दर। ये जो हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो स्टेप 1 में कितना विनियोजित पूंजी? 8 लाख। 8 लाख इंटू 10%। बस करो, आपका आंसर आ जाएगा 8 लाख इंटू 10% करोगे तो 80,000 आएगा। कितना आएगा बाबू? 80,000 आएगा। ये आपका क्या आ गया? अपेक्षित लाभ आ गया। अब आते स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या ही दिया गया है, कैसे पहचानेंगे स्टेप 4 क्या है? तो स्टेप नंबर जो 4 है बेटा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। आपको इस वर्ष पर से पहचानना पड़ेगा कि औसत लाभ निकालना है कि भारित औसत लाभ निकालना है। वो डिसाइड तुम्हें खुद करना होगा। तो देखो कैसे पहचानेंगे। तो 90,000 दिया, फिर 1,10,000, फिर 1,20,000, फिर 1,30,000, फिर 1,40,000। मतलब जो लाभ है वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, लगातार वृद्धि होती जा रही है। और सवाल के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अगर लाभ सतत बढ़ता जाए या सतत घटता जाए तो भारित औसत लाभ का सूत्र लगाना होता है। लेकिन अगर सवाल के अंदर कमी वृद्धि दिखाई दे या वृद्धि कमी दिखाई दे तो औसत लाभ लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लाभ है वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भारित औसत लाभ लगेगा। तो भारित औसत लाभ के लिए बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप नंबर 4 लिख देते हैं बेटा। स्टेप नंबर 4, जिसे हम बोलेंगे भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर सवाल में क्या दिया है? वर्ष दिया है, फिर उसके बाद लाभ दिया है। ये दो चीजें आपको दिया रहेगा। तो चलिए, वर्ष में कौन कौन सा वर्ष दिया है? तो यहाँ पर देखो लिख लेते हैं। 2019 से 2020, 2020 से 2021, 2021 से 2022, 2022 से 2023, 2023 से 2024 तक दिया है। और लाभ क्या दिया है? एक में दिया 90,000, एक में दिया 1,10,000, एक में दिया 1,20,000, एक में दिया 1,30,000, एक में दिया 1,40,000। बस ये दो चीज दिए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा भार। ठीक है, भार कैसे लिखोगे? जितने वर्ष उतने भार। 1, 2, 3, 4, 5, ये बन गया। फिर उसके बाद बनाना पड़ा हमको यहाँ पर भारित लाभ। भारित लाभ कैसे निकालोगे भारित लाभ? तो भारित लाभ में निकलता है लाभ गुणे भार। यानी लाभ और भार का गुणा कर दोगे तो आपको भारित लाभ मिल जाएगा। चलिए, इन दोनों का गुणा करो तो यहाँ पर 90,000 को 90,000। बोलो क्लियर बात? यहाँ तक क्लियर है बाबू? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं ना? आ जाएगा ना? कर पाओगे ना? अच्छे से कर पाओगे? जल्दी बोलो, अच्छे से कर पाओगे ना? चलिए, गुणा करो। फिर उसके बाद 1,10,000 गुणे 2 करो तो कितना आएगा? 2,20,000 आएगा। 1,20,000 गुणे 3 करो तो 3,60,000 आएगा। फिर 1,30,000 गुणे 4 करो तो 5,20,000 आएगा। 1,40,000 गुणे 5 करो तो कितना आएगा? 7 लाख आएगा। क्लियर हुआ? बस अब इन सभी का टोटल मार दो बेटा। टोटल मारो, कितना आएगा? 18,90,000 आएगा। और इसका टोटल मारो कितना आएगा? 15,000 आएगा। क्लियर? बस आपको भारित लाभ का सूत्र लगा देना है। यानी भारित औसत लाभ बराबर कुल लाभ
कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। तो कुल भारित लाभ कितना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं भारित, लिख देना कुल भारित लाभ बराबर कुल भार। तो कुल भारित लाभ कितना दिया बेटा आपको, 18,90,000 भागी 15, डिवाइड करोगे कितना आएगा, तो भारित औसत लाभ बराबर 1,26,000 आएगा। ठीक है, 1,26,000। तो ये आपका आ गया भारित औसत लाभ। हमारा स्टेप नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट। स्टेप 4 जैसे ही कंप्लीट हो जाए बाबू, वैसे हमें कौन सा स्टेप निकालना पड़ता है, वैसे कौन सा स्टेप निकालोगे, पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या है, चलो लिख लेते हैं। चलिए, अधिक लाभ का स्टेप क्या है बाबू, औसत लाभ में से माइनस करना अपेक्षित लाभ। तो औसत लाभ आपने निकाला कितना था, तो सर मैंने औसत लाभ निकाला था 1,26,000 निकाला था। ठीक है, और अपेक्षित लाभ कितना निकाला हमने, 80,000 निकाला है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना। चलिए, अपेक्षित लाभ हमारा ये रहा, देखो अपेक्षित लाभ हमने 80,000 निकाला और भारित औसत लाभ हमने कितना निकाला, 1,26,000। बस माइनस कर देंगे बेटा। चलिए, तो 1,26,000 में से 1,26,000 में से माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 80,000 आएगा। तो कितना आएगा, 46,000 आएगा, 46,000 आएगा। तो ये आपका आ गया अधिक लाभ आ गया, कितना गए, अधिक लाभ आपका आ चुका है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर हमारा यहाँ पर होता है बड़ा, स्टेप नंबर हमारा 6 एंड लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या होगा बाबू, आपका ख्याति होगा। क्या होगा, ख्याति। ख्याति कैसे निकालोगे, ये जो आपने अधिक लाभ निकाला ना, यहाँ लिखना है अधिक लाभ, अधिक लाभ और गुणे खरीदी के वर्ष, खरीदी के वर्षों की संख्या। ठीक है, तो अधिक लाभ आपका कितना है, 46,000 आया। और खरीदी के वर्ष आपको बड़ा टेक्स्ट बुक में दिया होगा, कितना वर्ष दिया है, 4 वर्ष दिया है। आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए 46,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1,84,000 आएगा। कितना हुआ, 1,84,000। तो बाबू इस तरीके से आपको 6 स्टेप्स की मदद से आपको ये वाला सम्स को कंप्लीट करना है। बोलो मेरे साथ, क्या आपको ये 6 स्टेप्स अच्छे से कंप्लीट समझ में आया, सच बोलना, ईमानदारी से बोलना, समझ में आया बेटा। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, हर चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लो बेटा, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा बाबू स्टेप नंबर आपका 5 आएगा, स्टेप नंबर 6 आएगा। इतने स्टेप्स आपके क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से स्टेप्स को समझना। देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपको ये सवाल समझ में आ ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। प्रभा और प्रभु इस साझेदारी पीढ़ी का लाभ और निश्चित सूचना के आधार पर साझेदारी पीढ़ी की ख्याति का औसत लाभ की पद्धति, ख्याति का औसत लाभ की पंजीकृत करने की पद्धति, ख्याति के औसत लाभ का पंजीकृत करने की पद्धति। यहाँ पर देखो पूंजीकृत, पूंजीकृत मतलब जिसमें 5 स्टेप्स आते बड़ा, जिसमें कितने स्टेप्स आते बड़ा, 5 स्टेप्स आते। ये बात आपको माइंड में फिट करना है। कौन से 5 स्टेप है, सत्यम सर सब बता रहे हैं, उसका टेंशन मत लो, बट आपको ध्यान रखना, मगज में फिट करना। अधिक लाभ आए तो 6 स्टेप, पूंजीकृत आए तो आपको 5 स्टेप्स याद रखना है। कौन से 5 स्टेप सत्यम सर बता रहे, आप खाली ध्यान से सुनते रहो बस। आपको वो 5 स्टेप्स कैसे याद करना है, किस तरीके से याद करना है, सब चीजें क्लियर हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो, बस आप स्टेप्स क्लियर करो बस। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पंजीकृत करने की पद्धति। तो ये रहा बड़ा पंजीकृत करने की पद्धति की ये 5 स्टेप्स आपके हैं। ठीक है, ये है ना पूंजीकरण, जिसे पूंजीकरण की पद्धति कहते हैं। पहला स्टेप क्या है आपका, सेम होगा, विनियोजित पूंजी। दूसरा स्टेप भी आपका सेम होगा, तीसरा स्टेप भी आपका सेम होगा, चौथा और पांचवा स्टेप आपका थोड़ा सा अलग हो गया है। पंजीकृत पूंजी का लाभ बराबर औसत लाभ गुणा अपेक्षित मौजूदा दर, वहां पर माइनस करते थे, वहां पर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ख्याति कैसे निकालेंगे, पंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। ये पूरा 5 स्टेप बेटा कैसे सॉल्व करना है, देखो सत्यम सर सॉल्व करके दिखा रहे हैं, आप खाली सुनते जाना, देखते जाना कैसे कर रहे, बस आप उसे फॉलो करते जाओ बस। स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सॉल्व करोगे, डेफिनेटली आपका कह रहा हूं कि आपका आंसर आ ही जाएगा। चलिए बेटा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि ये 38 का क्वेश्चन में 5 स्टेप करना होता है, वो 5 स्टेप मेरा मैं यहाँ पर फटाफट लिख देता हूँ। तो देखो बेटा, स्टेप 1 लिख दिया बेटा,
पहले नंबर पे लिखा है विनियोजित पूंजी, तो रोकैली पूंजी मतलब विनियोजित पूंजी कितना दिया 8 लाख, तो यहाँ पर आपको 8 लाख लिख देना है बेटा। ठीक है, लिख दिया। और स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा, अपेक्षित मुआवजा का दर कितना दिया बेटा, अपेक्षित मुआवजा का दर आपको दिया बेटा यहाँ पर 12%, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12%। क्लियर हुआ। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर वर्ष मतलब पिछले वर्ष के लाभ लिए बेटा, तो लाभ कैसे दिया बेटा, वो चीजें देखो बेटा यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर वर्ष दिया 2021 22 22 23, तो वो चीजें बेटा मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, औसत लाभ निकालना है, कैसे निकालोगे, तो कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या, तो कुल लाभ कितना है 3 दिया, तीनों को टोटल मारे कितना है 3,60,000 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3,60,000 लिखेंगे। और भाग देंगे कितने वर्ष से, 3 वर्ष से, तो 3 से क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे। तो चलिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, 3,60,000 भागे हम लोग करेंगे 3, तो कितना आएगा 1,20,000 आएगा बाबू, कितना आएगा 1,20,000 आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 4, कैसे निकालोगे, तो पंजीकृत लाभ बराबर औसत लाभ गुणे में अपेक्षित मुआवजा का दर। तो औसत लाभ आपने कितना निकाला, 1,20,000 निकाला ना, तो यहाँ पर लिख दो 1,20,000, और अपेक्षित मुआवजा का दर कितना था 12% था, तो 12। ठीक है, और इंटू क्या करेंगे 100, बस करना क्या है, 1,20,000 गुणे 100 भागे करेंगे 12 से, तो यहाँ पर कितना आएगा 10 लाख आएगा बाबू, कितना आएगा 10 लाख। ठीक है, कितना आएगा 10 लाख आ गया। क्लियर हुआ। ठीक है, ओके। आगे बढ़ा, अब निकालना स्टेप नंबर 5 क्या है, तो स्टेप नंबर 5, तो यहाँ पर देख लो 10 लाख कैसे आ ही रहा। और स्टेप नंबर 5 क्या है बाबू, ख्याति, ख्याति कैसे निकालोगे, तो पंजीकृत लाभ में से विनियोजित पूंजी माइनस करना, तो पंजीकृत लाभ हमारे पास पड़ा है कितना 10 लाख, हमने 10 लाख निकाला, और उसमें विनियोजित पूंजी कितना था 8 लाख, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 लाख माइनस करेंगे, कितना आएगा 2 लाख आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पांचों 5 स्टेप्स आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो गए होंगे। ये हमारे 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गए बेटा। आपके सामने वीडियो भी बना रहा हूँ और बच्चों का टेस्ट भी ले रहा हूँ बेटा मैं, सवाल पढ़ रहा है आपको, सोचो। लेकिन फिर भी ये नालायकी गिरी नालायक करते रहते हैं, उनको पता है सर वीडियो बना रहे, कहाँ से देखेंगे, सब सर के पास 4 आंखें हैं और 2 कैमरा है। ठीक है, तो मैं हर चीजों से देख सकता हूँ, आप ऐसे मत बोलिए कि सर देख नहीं पाते होंगे, सर वो तो नजर अंदर कर रहे हैं, कोई बात नहीं चलो जाने दो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तो सर पे नाचोगे। ठीक है, चलिए बेटा आई होप आपको स्टेप बेटा ये पांचों 5 स्टेप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बेटा, अभी एग्जाम बहुत शोरों शोरों से चालू हो गया है, एग्जाम डेट बहुत पास में आ गया है, मात्र 19 डेज, 19 दिन बचे हुए हैं। ये 19 दिन के अंदर अगर आपने तैयारी नहीं किया ना बेटा, तो सच कह रहा हूँ जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, लाड़ी खींचोगे लाड़ी। ठीक है, फिर आप कहोगे काश सप्तम सर की बात मान लिए होते तो शायद आज ये नौबत नहीं होती, आज लाड़ी नहीं खींचना पड़ता, आज कहीं ऑफिस में बैठ करके एसी का हवा ले रहा होता। चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेकिन समय आपका बदलेगा और आप भी बदलोगे, और एक दिन देख लेना तुम इतिहास रचोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उदाहरण नंबर 5 पेज नंबर 170, अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 है। इसका हिंदी देख लेते हैं बेटा हम लोग, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं फटाफट क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। टेंशन लेने का नहीं बेटा, सप्तम सर बैठे ना, कोई चीज का टेंशन लेने का नहीं, आज नहीं तो कल पास तो होना ही है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं बेटा, पेज नंबर 170 निकालो, पेज नंबर 170। चलिए ये रहा पेज नंबर 170 बेटा, ये रहा उदाहरण नंबर 5 दिया बेटा। ठीक है, ये रहा उदाहरण नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं, और ध्यान से समझना। निम्नलिखित जानकारी पर से आधार पर तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक निकालना बाबू। क्वेश्चन में पहले से बोल दिया तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक तैयार करने से पहले आपको कुछ फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट कौन सा है बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ फॉर्मेट, एक बार जाके घर पे जरूर रिवाइज कर लेना बेटा। देखो ये रहा फॉर्मेट बेटा, इस तरीके का लाभ हानि तुलनात्मक पत्रक बनाया जाता है, ये 6 कॉलम वाला पुस्तक बनाना होता है, और यहाँ पर ये स्टेप होते हैं बेटा, ये स्टेप आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पहले नंबर पे आएगा बिक्री की उपज, दूसरे में अन्न आवक, तीसरे में कुल उपज, फिर उसके बाद खर्चे, फिर कुल, फिर यहाँ पर आयकर के पहले का लाभ, फिर आयकर के बाद, फिर आयकर माइनस करना, फिर आयकर के बाद का लाभ। ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना, मतलब लिखना है कंफर्म बेटा, आगे पीछे नहीं कर सकते, करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, बाद में मुझे बोलना मत। ठीक है, चलिए
तो बेटा यहाँ पर ये 2017 दिया, यहाँ पर 2016 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वर्ष में देखो तारीख वगैरह हमेशा चेंज होते रहता है बेटा, एग्जाम में भी चेंज हो जाएगा, तो टेंशन लेने का नहीं बेटा। सवाल बहुत इजी होता है, हार्ड नहीं होता है, बहुत मस्त सवाल होता है, मजा आ जाएगा देख के, सच बोल रहा हूँ। आप बस प्रैक्टिस करते रहो बेटा, बस बोलते हैं ना बेटा, सवाल आपको सब आ जाएगा, लेकिन पता है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो क्या खास सवाल कर पाओगे आप? इसलिए कॉन्सेप्ट फोकस करो, ना कि सवालों पे। सवाल तो कैसा भी पूछिए, आपको आना चाहिए बस। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है, बिक्री की उपज 1 लाख, यहाँ पर 15 लाख दिया, यहाँ पर 9 लाख दिया। पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी 9 लाख और 6 लाख दिया है। स्टॉक परिवर्तन 50,000 50,000 दिया। अन्य खर्च मतलब बिक्री की लागत यानी 10% 12%, और आयकर 30% 30% दिया हुआ है। तो बड़ा अब यहाँ पर देखो अन्य खर्च की आपको वैल्यू नहीं दिया, लेकिन आपको हाँ परसेंटेज दे दिया है। इसके ऊपर परसेंटेज निकाला, जो बिक्री दिया ना, बिक्री, इस बिक्री के ऊपर। अब यहाँ पर बिक्री की लागत कीमत तो दिया नहीं, तो बिक्री की लागत कीमत निकालना पड़ेगा, और लागत कीमत का कुछ सूत्र होता है, वो मैं चीजें अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, पहले यहाँ पर सीख लो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे बेटा। इस तरीके का आप टेबल बना लो पहले अच्छे से, ठीक है। टेबल बना लिया। अब यहाँ पर आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, जो भी हेडिंग है बेटा। फिर यहाँ पर सब चीजें, तो पहले नंबर पे क्या है, बिक्री की उपज। तो बेटा पुराना वर्ष है नया वर्ष, तो पुराने वर्ष में कितना दिया बेटा, 9 लाख दिया, और नए वर्ष में 15 लाख, तो यहाँ पर 9 लाख और यहाँ पर 15 लाख। फिर पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी 9 लाख और 6 लाख, तो यहाँ पर देखो 6 लाख और 9 लाख लिख दिया बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक परिवर्तन, स्टॉक परिवर्तन कितना दिया बेटा, 50,000 50,000, तो यहाँ पर क्या करेंगे 50,000 50,000। अब बेटा यहाँ पर देखो अन्य खर्च, तो अन्य खर्च कैसे निकालोगे, बिक्री की लागत की प्रतिशत। अब वो कैसे निकालोगे, उसके लिए स्टेप्स याद रखना बेटा, ये रहा। अगर आपको अन्य खर्च निकालना है, बिक्री के बेचे माल की लागत, तो ये निकालने के लिए बेटा इसका एक सूत्र होता है, बिक्री की लागत कीमत निकालना है तो जितने खर्चे दिए बेटा उन सभी खर्चे को क्या करना, आपस में प्लस कर देना। तो हमको 2 ही खर्चा दिया था, एक दिया था पुनः बिक्री की शुद्ध खरीदी दिया था, स्टॉक परिवर्तन दिया था। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, पहले 2016 का निकालते फिर 2017 का निकालेंगे। तो देखो 6 लाख इसका था, 50,000, दोनों को प्लस करेंगे 6,50,000 है। और 16, जो 16 में कितना परसेंट दिया था, 12%, तो 12% से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 78,000। और उसी तरीके 2017 का भी निकाले, 9,50,000 9,50,000 उसका 10% करेंगे, कितना गया 95,000। बस अब ये दोनों चीजें मेरा यहाँ पर लिख दो। अन्य खर्च में आएगा 78,000 और इसका आएगा 95,000। बस तीनों तीन खर्चे मिल गए बेटा। अब क्या करना है बेटा, तो 9 लाख यहाँ पर है, और ये तीनों तीन खर्चे को पहले जोड़ लो बेटा। ये तीनों तीन खर्चे जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 7,28,000, और यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे 10,45,000 आएगा आपका। क्लियर, चलिए बेटा। तो ये कैसे आया बेटा, इन तीनों को टोटल में। अब 9 लाख में से क्या करना है बाबू, 7,28,000 माइनस करोगे तो आपको 1,72,000 मिलेगा। अब 15 लाख में से 10,45,000 माइनस करोगे तो आपको 4,55,000 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर बेटा अब ये कैसे निकला, ये कैसे निकाला, तो 1,72,000 है बाबू, 1,72,000 को 30% करना। 1,72,000 गुणे 30% करो, मेरे साथ कैलसी में करो भाई, कैलसी में करो। 1,72,000 गुणे 30% करो मेरे साथ कैलसी में। 1,72,000 गुणे 30% करोगे तो 51,600 आएगा। 4,55,000 गुणे 30% करोगे तो 1,36,500 आएगा। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिर क्या करना है, 1,72,000 में से माइनस करना 51,600, तो आपको आंसर मिलेगा 1,20,400 मिलेगा। और 4,55,000 में से माइनस करेंगे 1,36,500 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3,18,500 मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके डन। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है बाबू, अब हमें ये वाला स्टेप, पांचवा स्टेप कैसे निकालोगे, आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। चलिए चलिए, पांचवा स्टेप कैसे निकालोगे बेटा, 4 में से 5 तीसरा माइनस कर दो, मतलब ये रहा। 15 लाख में से माइनस करना है आपको 9 लाख, तो आपको 6 लाख मिलेगा। 9 लाख में से 6 लाख माइनस करो 3 लाख मिलेगा। 50,000 में से 50,000 माइनस करो 0 मिलेगा। 95,000 में से 78,000 माइनस करो 17,000 मिलेगा। 10,45,000 में से माइनस करो 7,28,000, 3,17,000 मिलेगा। 4,55,000 में से 1,72,000 माइनस करोगे तो 2,83,000 मिलेगा। 1,36,500 में से माइनस करो 51,600, तो आपको 84,900 मिलेगा। 3,18,500 में से माइनस करो 1,20,400, तो कितना आएगा, 1,58,100 आएगा। क्लियर यहाँ पर। अब बाबू ये कैसे निकाला होगा, तो ध्यान से सुनना पहले।
मेरे वर्ड पे फोकस करो, मेरे वर्ड में जो शब्द बोल रहा हूँ उस शब्द पे फोकस करो, क्योंकि मेरे एक एक शब्द बड़ा बहुत कीमती है। ध्यान से सुनना। स्टेप 6 का फॉर्मूला क्या लिखा है, 5वां डिवाइड बाय तीसरा गुणे में 100। तो 5वां कॉलम कहाँ दिया आपको, 6 लाख दिया है, तो 6 लाख गुणे 100 भागे 9 लाख। फिर से कैलसी में करो, 6 लाख गुणे 100 भागे 9 लाख, तो आपको मिलेगा 40। फिर वापस से 3 लाख गुणे 100 भागे 6 लाख, तो कितना मिलेगा आपको, 50। अब 17,000 गुणे 100 भागे 78,000 करो, तो 21.79। 3,70,000 गुणे 100 भागे 7,28,000 करो, तो 43.54। फिर 2,83,000 गुणे 100 भागे 1,72,000 करो, तो मिलेगा 1.64 फिर 84,900 गुणे 100 भागे 51,600 करोगे तो 164.53। 1,98,100 गुणे 100 भागे 1,20,400 करोगे तो आपको मिलेगा 164.53। अगर लास्ट में ऐसे तीनों तीन आंसर सेम सेम मिल जाए बड़ा, तो समझ जाना आपका सवाल परफेक्ट है, एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। और इस तरीके से आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बाबू, क्लियर हो जाएगा। चलिए, आई होप, आशा करता हूँ बाबू आपको ये टॉपिक क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक क्लियर है बड़ा, तो सच बोल रहा हूँ, अगर आपको सच में बड़ा एक एक चीज पता चल गया ना बड़ा, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके और शेयर कर दो, फैला दो पूरा वीडियो, आग लगा दो तुम लोग, ठीक है। इतनी दूर दूर तक फैला दो बड़ा कि साला झुकेगा नहीं लेकिन सवाल का आंसर लाएगा, ठीक है। आप सभी को मेहनत करना है, साथ में अपने दोस्तों को भी लेके जाना है, जहां तुम जाओ वहां दोस्त को भी लेकर जाओ, ठीक है। हर जगह तहलका मचा दो बड़ा कि इस बार रिजल्ट फोड़ेंगे, तोड़ेंगे और इतिहास रचेंगे। और इस बार तुम लोग इतिहास रचना है और पूरा संकल्प लेना है, इस बार आप लोगों को रिजल्ट फोड़ना है और फोड़ना है, कुछ भी हो जाए, जितना मेहनत करना पड़े उतना मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट ला के दिखाओ, रिजल्ट ला के दिखाओ, ठीक है। मेहनत करो और आगे बढ़ो। और प्लीज जाते जाते एक छोटी और कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 से 6 पेपर में सेक्शन सी और सेक्शन डी, इसके कॉन्सेप्ट जरूर समझ के जाना, रट्टा मत मानना प्लीज। सभी सवाल के एक एक सवालों को ना पहले उसके सारे फॉर्मूला अच्छे से रेडी कर लो। मतलब जैसे अकाउंट में आपको पता है सेक्शन सी में, सेक्शन डी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले, तो जो आपको लग रहा है कि कंफर्म हो चुके हैं उसके फॉर्मूला अच्छे से करो, क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठते हैं ना बड़ा, तो मगज से फॉर्मूला निकल जाता है, और जब फॉर्मूला निकल गया तो सवाल क्या खा खाएगा आपको। इसलिए प्लीज, सवाल तो आपको आते हैं, पर फॉर्मूला, स्टेप्स, टेबल अच्छे से रिवाइज करके जाना, जिससे आपके पूरे मार्क्स आ सके। क्योंकि सवाल तो समझ में आ जाता है पर टेबल याद नहीं होता है, और टेबल जब नहीं याद होगा सवाल कहाँ से आएंगे बेटा, ठीक है। और अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो सत्यम सर बैठे हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हैं, जाकर देख लेना और याद कर लेना। मैंने एक एक चीजों का एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो के अंदर ही आपको याद करवा दिया है, ठीक है। बस आज इतना ही बोलना है। आने वाले वीडियो, कल के वीडियो में अपना पेपर नंबर 6 बनाने वाला हूँ और लास्ट पेपर बनाने वाले हूँ। उसके बाद आप लोग जो भी कमेंट करोगे उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय।